परिवार प्रबोधन पंजाब की कार्यकारिणी सदस्य और जीरेवाले स्वामी महाराज कमलपुरी जी महाराज, जिनका आशीर्वाद हम सबको समय समय पर मिलता रहता है, उनके परम शिष्य हैं हरिकृष्ण धवन जी तरनतारन वाले। और विशेष रूप से मेरे को इनके घर में रहने का, ये इनके श्रीमती हैं, बहन जी हैं हमारे, और हर समय सेवा भावी हैं। और मेरे को एक बहुत सुंदर सा कमरा भी दिया हुआ है इन्होंने। जब भी मेरा मन बनता है मैं घर जाता हूँ, बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं और बड़े प्रेम से ये एक हर समय ना किसी टेंशन में नहीं रहती है और बड़े जो स्नेह भरा एक वातावरण रहते हैं। इसीलिए जो यात्रा का ये यात्रा जो बनी, शेड्यूल बना, इनके घर में बनी यात्रा का प्रोग्राम। उस समय तो छोटा सा स्वरूप था, 5-10 लोगों का बना, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अपने आप ही पता नहीं भगवान की कैसे कृपा हुई कि ये इतना 58 लोगों का हो गया। हालांकि धवन जी मेरे को कहते भी रहे कि कैसे करोगे, क्या करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बहनें ज़्यादा हो गई हैं, बंधु है नहीं है। तो हमने यही किया हुआ था कि ठाकुर जी की कृपा जिन जिन पर हो रही होगी मैं उनको रोक नहीं सकता। तो ठाकुर जी की कृपा 84 साल के ऊपर भी हुई, ठाकुर जी की कृपा किशोर कांत जी के ऊपर भी हुई, ठाकुर जी की कृपा मेरे पर भी हुई। हम भी तो, मेरा भी तो एक्सीडेंट हो गया था 4 दिन पहले। अगर वो ज़्यादा लग जाती तो आ ही नहीं सकता था। अभी भी लगी हुई, अभी भी मैं काफ़ी कष्ट में हूँ। तो भगवान की कृपा बनी रही तो हम आ गए सब लोग। एक बहन जिसकी पैर की हड्डी टूटी हुई है, कुछ सोज आई हुई है, कुछ हुआ है, तो वो भी आ गई। भगवान की कृपा से हम सब लोग आए हैं। तो उसमें हरिकृष्ण धवन जी का मुख्य भूमिका है। इन्होंने सारी व्यवस्था देखी है, करी है और स्नेह भरा अपना हाथ रखा है। तो हम यही कहेंगे परमपिता परमेश्वर ये यात्राएं बनाते रहें। मैं एक अनुभव इनका सुना देता हूँ आपको। हमने तरनतारन में एक रामायण रखी थी और 8 दिन के लिए नवरात्रे रखे थे, तो मैं उस समय वहाँ पर था। तो अर्थ सहित रामायण सुनाया करते थे। तो ये रोज़ की रात को सबको प्रसाद पहुँचाते थे। जब नवमी वाले दिन भोग डाला गया तो एक विशाल अच्छा कार्यक्रम कंजक पूजन का हुआ। उसके बीच में भी लगभग उस समय, लगभग 15 साल पहले, लगभग 70-80 हज़ार रुपये का खर्च हुआ। वो भी सब समाज से एकत्रित हुआ और बड़ा अच्छा रहा। तो मैं हरिकृष्ण धवन जी से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ अपने अनुभव बताएं। अनुभव मेरा तो यही है अभी, ये जो यात्रा है बड़ी अच्छी यात्रा हुई है। जब ये 5 अगस्त को, 6 अगस्त को ये यात्रा की शुरुआत बैठे बैठे बात हुई कि विजयनंद जी ने बोला कि हमने ना गंगा सागर जाना है, तो प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैंने एकदम इनको बोला कि मैं चलूँगा, हम 2 चलेंगे। फिर मैंने उसी टाइम बोला कि 2 नहीं, हम 4 चलेंगे, 4 पर्सन जाएंगे। तो इन्होंने कहा हम 10-12 लोग ही जाएंगे। 10-12 की बात चली। तो उसके बाद जो है ना धीरे धीरे रोज़ इनका फ़ोन आता, आज 4 टिकटें और बुक कर दो। फिर उसके बाद आता जी, ये जी 4 टिकटें और आ गई हैं जी। करते करते 25-30 टिकट हमें बुक करानी पड़ी। उसके बाद एकदम बूम आया, कहते जी ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, इतने जाने कितने लोग जा रहे हैं। तो 50 के करीब हो गए, एकदम 50। तो हमने सोचा भी इससे ज़्यादा नहीं होगा, बस में जो है ना आगे जो बसें करनी है दिक्कत आएगी। फिर भी करते करते ना 56 लोग हो गए। वो जब 56 हो गए तो हमने एकदम मतलब इसको ना बंद कर दिया जी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, फिर बस में भी दिक्कत आएगी। तब भी कुछ लोगों ने कहा भी हमारे पास चाहे जितना मर्जी पैसा ले लो, लाख रुपया ले लो, 2 लाख ले लो, लेकिन हमें लेके जाओ। लेकिन उसका हम इंतजाम नहीं कर सके। ये हमारी कमी रह गई भी, उनको नहीं ले जा सके। फिर हम अमृतसर से जब 14 तारीख को चले तो बहुत अच्छा वातावरण था। सभी जो लोग थे बहुत खुश थे कि हम गंगा सागर के लिए जा रहे हैं। रास्ते में अयोध्या
वाराणसी, गया जी, भुवनेश्वर, प्रयागराज, पुरी धाम, विंध्यावासिनी, विंध्यावासिनी गए। तो गंगा सागर के लिए, गंगा सागर से हम वापस अमृतसर आ गए। तो रास्ते में जो जहाँ भी मतलब हमें जगह मिली हम वहाँ पर ठहरे। सभी ने एक दूसरे के साथ बहुत सहयोग किया। ये नहीं है भी अगर मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ तो कोई किसी और ने आगे कहा ना भी ये जगह मेरे को दे दो, तो सभी ने एक दूसरे के साथ सहयोग करके वो जगह उसको दे दी, आप कहीं और बैठ गया। हमें अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने पिंक रंग की ड्रेस पहनी थी उस दिन, और बहुत ही खुले दर्शन हुए, इतने खुले कि सभी को एकदम ऐसे लगा कि जैसे हम उनके साथ ना एक वार्तालाप कर रहे हैं। इतना प्यारा सीन था वो। फिर उसके बाद हम वापस आए। हनुमानगढ़ी में बहुत रश था, इतना रश था कि हमें अंदर जाने का टाइम नहीं लगा, लेकिन बाहर से प्रणाम किया। फिर हम सरयू नदी गए, वहाँ पर भी हमने देखा। फिर आकर रात को कार सेवकपुरम, जो कि एक आरएसएस का प्रकल्प है, वहाँ पर सीता रसोई में हमें खाना मिला। वहाँ भी हमें रहने की अच्छी सुविधा मिली। उसके बाद हम प्रयागराज गए, वहाँ स्नान किया। वहाँ से हम विंध्यावासिनी गए, वहाँ दर्शन किए। रात को हम वाराणसी पहुँच गए। वाराणसी में भी हम जो है रात को रुके, सुबह दर्शन के लिए गए। वहाँ पर भी हमें एक हमारे कार्यकर्ता की शॉप थी, उन्होंने हमें वहाँ पर बनारसी सूट भी दिखाए जो हमने परचेज करनी थी। वहाँ पे सभी ने परचेज की और अच्छे सूट मिले। हमें बाज़ार में जाने का इतना समय नहीं था कि हम बाज़ार जाके ये चीज़ खरीद सकते। वहाँ पर इतनी बारिश थी वाराणसी में कि हम प्रभु के दर्शन जब करने गए तो भीग कर गए, और जैसे शंकर भगवान के ऊपर बर्फ पड़ती है ना, वैसा ही वो दृश्य था कि ऊपर से बर्फ पड़ रही थी और दर्शन हो रहे थे। फिर उसके बाद हम वहाँ से वाराणसी से हम गया जी गए, और रास्ते में एक बीच आया। बीच में भी हमने बहुत जो है ना एंजॉय किया। गया जी जाके जिसने पिंड दान करना था, श्राद्ध करना था, उन्होंने श्राद्ध किया। और रात को हम वहाँ से चले तो सुबह भुवनेश्वर के लिए ट्रेन ले ली। भुवनेश्वर जाकर हम वहाँ से हम जब चले तब लिंगराज जी के दर्शन किए। तो लिंगराज के दर्शन करने से बहुत मन शांत हुआ। अंदर बहुत बढ़िया दृश्य था। ऐसे थे भी जैसे ना हम सीधी बात हमारी उनके साथ हो रही थी। उसके बाद हम कोणार्क मंदिर गए। कोणार्क मंदिर में सूर्य भगवान के जो मंदिर था उनके दर्शन किए। फिर उसके बाद हम पुरी धाम के लिए चल पड़े। पुरी धाम से हमने प्रभु जी के दर्शन किए, बहुत मज़ा आया, प्रसाद पाया। इतना प्रेम था वहाँ पर, दिल करता था कि बार बार ये पुरी धाम में हम रहें, दर्शन करें। बहुत अच्छा। वहाँ पर भी हमारा कार्यालय था, वहाँ पर हम रात को रहे, तो बहुत ही आनंदमय। तब हम पुरी से गंगा सागर के लिए चल पड़े। तो रास्ते में गर्मी बहुत थी, लेकिन फिर भी सभी एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे थे। अगर किसी को पानी की ज़रूरत थी
तो उसको अपना पानी जो है उसी टाइम उसको मिलता था। ये नहीं है कि ये मेरा पानी है, मैंने नहीं इसको देनागा, या ये खाने वाली चीज़ है ये मैं लेके आया हूँ, ये नहीं है। जिसको भी जो भी ज़रूरत थी वो हम उसको प्रोवाइड करते रहे। सामान भी इतना ज़्यादा था कि हम 56 लोग थे, तो उनके पास 10 दिन के टूर के कारण सामान भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहनों के पास सामान उठाने की क्षमता कम होने के कारण भी जो भाई साथ आए थे उन्होंने उनका सामान उठाया, बस में रखा, ट्रेन में रखा। इसमें कोई ये तेर मेर नहीं थी कि हमने ये काम हमारा नहीं है, सभी का काम, सभी के काम को अपना काम समझ के करते रहे। वहाँ पर हम गंगा सागर पहुँचे, वहाँ पर स्टीमर से हम वहाँ आगे गए, समुंदर पार करके वहाँ जाकर के गंगा सागर में स्नान किया। स्नान करके कपिल मुनि जी के दर्शन किए। तो उसके बाद जो वहाँ से विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय था वहाँ पर हमें ठहरने की सुविधा मिली, वहाँ पर नाश्ता मिला, रात का खाना मिला, सुबह वहाँ से चल पड़े। तो आकर हम वापस हावड़ा से ट्रेन लेके अमृतसर के लिए रवाना हो गए। ट्रेन में भी हमें बहुत एक दूसरे के साथ सहयोग करने में किसी ने कोई मतलब ये नहीं कहागा कि मैंने ये नहीं करनागा। अगर किसी को नीचे सीट नहीं मिली है तो ऊपर सीट, अगर किसके पास नीचे की सीट है तो वो नहीं ऊपर चढ़ सकता था तो उसको नीचे की सीट अपनी देकर ये सारा सहयोग एक दूसरे के साथ करते रहे। अच्छी यात्रा थी, ऐसे ही आगे भी यात्रा होती रहे तो बहुत बढ़िया है। एक बड़ा परिवार, छोटा परिवार 4 बंदों का, 3-4 लोगों का, लेकिन ये 56 लोगों का परिवार था हमारा। तो 56 लोगों के परिवार को एक परिवार जो है एक बन के रहा। ये नहीं है कि किसी का मुंह उधर है, किसी का इधर है, सभी एक जैसे एक डायरेक्शन में काम करते रहे। विजयानंद जी से सभी ने प्यार से सारा काम किया। आपके साथ 2-3 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उन्होंने क्या कोई तंग किया आपको? नहीं, बच्चों ने बिल्कुल कोई तंग नहीं किया, बच्चे भी खुश थे जी। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ नहीं आई। बच्चों को बड़ी माताओं का प्यार मिला ना? बिल्कुल, बहुत सभी ने करा बच्चों को प्यार, सभी ने, और बच्चों ने भी किया ना? बच्चों ने भी किया, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। और क्या विशेष देना चाहते हैं समाज को? ठीक है जी, अच्छे भजन हुए, हम आगे भी भाई साहब के साथ ही जाएंगे। सभी रास्ते में सत्संग करते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमारे जय श्री राम। हमारे बहन जी 6 बिंदु हैं भजन। बहन जी इधर देखिए, भजन, भोजन, भाषा, भूषा, तो मुझे लगता है कि सब इसमें कवर हो गए। हमने भजन एक साथ किया, हमने भोजन एक साथ किया, हमने हमारी भाषा सबकी मधुर रही, ठीक है ना, तो और हमने भ्रमण एक साथ किया। तो 5 बिंदु तो हमने सारे कवर किए हैं। भजन तो भंगड़े के साथ किया, भजन तो भंगड़े के साथ किया। थोड़ा सा वो अनुभव बताइए, जो जहाज में जब हम गंगा सागर से आए हैं तो वो अनुभव बताइए थोड़ा सा। भजन तो हमने भंगड़े के साथ किया, सब ने, बहना ने, भरावा ने, सब ने एक साथ भजन किया। कोई तेर मेर नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई किसी ने, सब ने एक परिवार होके चलिया सब। तो सभी हमने भगवान राम के दर्शन किए, तो इसका मतलब बोलिए जय श्री राम। पंजाबी भंगड़े के साथ किया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दमन जी ऐसे ही यात्राएं आप करवाते रहें और हम करते रहें, जय श्री प्रेम राम। बढ़ाते रहें। ये जो यात्रा है ये विजयानंद जी के मार्गदर्शन मुकुट इनका के भाई साहब के बीच सिर में के हुआ। ऊपर। जय श्री राम।